दूसरा दिन, सेकंड डे। अंग्रेजी में शिष्टाचार, गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार की जानकारी भी जरूरी है। अंग्रेज बात और व्यवहार में तहजीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम्र शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का जरूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहने का एक विशेष तरीका है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे ही कुछ जरूरी बातों की जानकारी इस पाठ में दी गई है। सेक्शन ए। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को ये कहते सुना गया है कि अंग्रेजी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपने से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यानी कि यू YOU शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेजी भाषा में आप और वे शब्द नहीं हैं, पर अंग्रेजी में बात बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। सच्ची एवं स्वाभाविक अंग्रेजी सीखने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अंग्रेजी के इन शब्दों को मन में दोहराइए। इन शब्दों में पूरी अंग्रेज जाति का शिष्टाचार समाया हुआ है। ये अंग्रेजी भाषा के बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। 1. Please, PLEASE, please. 2. Thanks, THANKS, thanks. 3. Welcome, WELCOME, welcome. 4. Kindly, KINDLY, kindly. 5. Allow me, ALLOW, allow, me, allow me. 6. After you, AFTER, after, YOU, after you. 7. Sorry, SORRY, sorry. 8. Excuse me, EXCUSE, excuse, me, excuse me. 9. Pardon, PARDON, pardon. 10. That is all right. 11. It's my pleasure, PLEASURE, pleasure. 1. यदि आपको किसी से पेन लेना हो या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो वाक्य में प्लीज शब्द का प्रयोग करना होगा। यदि आप केवल प्लीज कह देंगे तो भी चलेगा, परंतु यदि आप प्लीज या काइंडली आदि समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अभद्र कहलाएंगे। हिंदी में आप यूं भी कह देते हैं, जरा अपना पेन देना, एक गिलास पानी क्या वजह है, हाँ पी लूंगा। लेकिन हिंदी की तरह यदि आप अंग्रेजी में भी निम्न वाक्य बोलेंगे तो कोई भी अंग्रेज पहचान लेगा कि या तो आप असभ्य हैं या कोई विदेशी जो कि उनके शिष्टाचार से परिचित नहीं है। 1. Give me your pen. 2. Give me a glass of water. 3. What is the time? 4. Yes, I will drink it. और यदि आप कहेंगे 1. May I have your pen please? Question mark. 2. A glass of water, comma, please, full stop. 3. Time please? Question mark. 4. Yes, comma, please, full stop. या यदि आप इन वाक्यों को इस प्रकार भी कहेंगे तो भी यह समझा जाएगा कि आप सभ्य हैं। 1. May I borrow your pen please? Give me a glass of water please. What is the time please? पृष्ठ 12 2A.
यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी कोई काम किया है, उदाहरण के लिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात पूछी और उसने बता दिया, तो उसे थैंक यू कहना ना भूलिए। हाँ, आप थैंक्स भी कह सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहें तो कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। बी, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप ना लेना चाहते हो तो आप हिंदी की तरह मत कहिए मैं और नहीं लेना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर, बल्कि संक्षेप में कहिए नो थैंक्स। 3, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेजी में बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यदि आप थैंक्स सुनकर चुप रह जाएंगे तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। इस पर आपको कहना पड़ेगा इट्स ऑल राइट, सब ठीक है, या नो मेंशन, कोई बात नहीं, या इट्स फाइन, सब ठीक है, या माई प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है, या वेलकम, या योर वेलकम। ऐसी तकलीफ फिर दें। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों में से आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि 5वीं अभिव्यक्ति सबसे अधिक नम्रता सूचक है। वैसे ऊपर की दोनों अभिव्यक्तियां भी बोलचाल में खूब प्रचलित हैं। 4, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेजी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेजी में इसे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। 5, यदि आप किसी की कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें तो उसे कहने का अंग्रेजी में अपना एक तरीका है। उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चा लेने या किसी वृद्ध का थैला उठाने की पेशकश करने के लिए यूं कहेंगे अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, अर्थात मुझे अवसर दें, अर्थात क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। किसी शोरूम या प्रदर्शनी में यदि आप सेल्समैन हैं या गाइड हैं तो विजिटर्स ग्राहकों को भी मे आई हेल्प यू कहकर अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। 6, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह देते हैं पहले आप, जबकि अंग्रेजी बातचीत में फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे आफ्टर यू, आपके बाद, आफ्टर यू, AFTER आफ्टर, YOU, आफ्टर यू। 7, अंग्रेजी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। हिंदी में भी हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तुतः कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर नहीं पहुंचे तो खेद प्रकट करते हैं, और समय लेकर उस दिन बिल्कुल न पहुंचे तो अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। पर अंग्रेजी में छोटी छोटी बातों में भी सॉरी, SORRY, सॉरी, एक्सक्यूज मी, EXCUSE, एक्सक्यूज, ME, एक्सक्यूज मी, या पार्डन, PARDON, पार्डन आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे A, आपका किसी से हाथ छू जाए तो आपको झट कहना होगा सॉरी। B, 2 आदमी रास्ते में खड़े खड़े बात कर रहे हो और आपको बीच में से गुजरना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे नहीं उठेंगे, बल्कि कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी एक्सक्यूज मी कहकर आप अपनी बात कह सकते हैं। पृष्ठ 13। C, आप
टेलीफोन सुन रहे हैं या आमने सामने किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको बात सुनाई नहीं देती और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे, ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। स्पीक लाउडली, आई कैनॉट हियर एनीथिंग। बल्कि इसके स्थान पर आप अंग्रेजी में केवल यह कहेंगे, पार्डन, PARDON, पार्डन, या आई बेग योर पार्डन, और सामने वाला व्यक्ति इससे समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दी है। डी, कोई कमरे में बैठा है, आप उसके मकान पर उससे मिलने गए हैं, तो बिना सूचना दिए या आज्ञा लिए आपको अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, बल्कि अंग्रेजी में आप इस आशय का वाक्य कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और वह पलटकर कहेगा, यस प्लीज, कम इन, या विथ ग्रेट प्लेजर, खुशी से, या ऑफ कोर्स, अवश्य। तो देखा आपने, ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेजी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। एक बात आपको और बता दें, अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म्स यानी कि शब्दों के संक्षिप्त रूप बहुत प्रचलित हैं, जैसे IT, it, IS, is, it is के लिए IT apostrophe S, its, और you are, YOU, you, ARER, you are के लिए YOU apostrophe RE, your का बातचीत में बहुत प्रयोग होता है। कुछ और उदाहरण हैं, I am का संक्षिप्त रूप I'm, I apostrophe M, I have का संक्षिप्त रूप I've, I apostrophe VE, I've, we are का संक्षिप्त रूप we're, WE apostrophe RE, we're, he is का संक्षिप्त रूप HE apostrophe S, he's, she is का संक्षिप्त रूप SHE, she apostrophe S, she's, is not का संक्षिप्त रूप isn't, ISN apostrophe T, isn't, और are not, ARER not का संक्षिप्त रूप हो जाता है aren't, AREN apostrophe T, aren't। इनके प्रयोग से बातचीत में गति और सहजता आती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, I am going to the market, इसकी जगह I am का संक्षिप्त रूप अगर इस्तेमाल करें तो बन जाएगा I'm going to the market। B, शिष्टाचार के कुछ वाक्य, some polite phrases। 1. मैंने मिलने का समय दिया था, परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ करें। I'm sorry, I couldn't make it that day। 2. मैं ठीक समय पर नहीं आ सका, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry, I couldn't make it in time। 3. माफ कीजिए, मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। I'm sorry, I got a little late। 4. मेरी ओर से माफी मांग लीजिए। Please convey my apologies। 5. ऐसा गलती से हो गया, माफ कीजिए। It was all by mistake। Please excuse me। 6. मुझे बड़ा दुख है। I'm very sorry। 7. माफ करें, मैंने आपके काम में बाधा डाली। Sorry to have disturbed you। 8. माफ कीजिए। I beg your pardon। 9. आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ। Allow me to say। 10. जरा ध्यान दीजिए। May I have your attention please। 11. इसे अपनी ही चीज समझें। It's all yours। 12. जरा मुझे बोलने दें। Will you please permit me to speak। 13. अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। Let me also help you। 14.
क्या आप थोड़ा खिसकेंगे? Will you please move a bit? 15. जरा धीरे बोलें. Will you please speak slowly? 16. जरा धीमा बोलने की कृपा करें. Will you mind speaking a bit softly, please? 17. क्या आप मुझे बैठने देंगे? Will you please let me sit? 18. क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूं? Could you spare a few moments for me? 19. जैसी आपकी मर्जी. As you please. 20. आराम से बैठिए. Please make yourself comfortable. पृष्ठ 14. 21. कष्ट के लिए क्षमा करें. Sorry for the inconvenience. 22. आपकी बड़ी कृपा है. That's very kind of you. That's so kind of you. 23. लीजिए. Please help yourself. 24. आपसे मिलकर खुशी हुई. Glad to meet you. 25. आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद. Thanks for your kind advice. Thanks for your valuable advice. 26. मैं पूरी कोशिश करूंगा या मैं पूरी कोशिश करूंगी. I will try my level best. 27. आशा है आप मजे में हैं. Hope you are enjoying yourself. Hope you are enjoying yourselves. याद रखें, remember. A. 1. प्रत्येक देश में सभ्यता एवं शिष्टाचार प्रकट करने का अलग अलग ढंग होता है. हिंदी में नाम के बाद जी लगाकर आदर प्रकट करने का रिवाज है. बड़ों को आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग भी किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में आदर सूचक में भी एक वचन यानी कि सिंगुलर ही रहता है. उदाहरण के लिए, श्री केदारनाथ जी आए हैं. मिस्टर केदारनाथ हैज कम. 2. हिंदी में मध्यम पुरुष में आदर प्रकट करने के लिए तुम की जगह आप का प्रयोग होता है, परंतु अंग्रेजी में तुम और आप दोनों ही के लिए YOU यू का प्रयोग होता है. जैसे, आप क्या चाहते हैं? What do you want? यहाँ आप देखेंगे कि आप हिंदी में आ रहा है, लेकिन अंग्रेजी में हम यू का ही प्रयोग करेंगे. इसी प्रकार हिंदी में अन्य पुरुष में आदर की दृष्टि से वह के स्थान पर वे का प्रयोग होता है, जबकि अंग्रेजी में एक वचन का प्रयोग होता है. जैसे, वे रात को आ सकते हैं. He may come at night. B. क्षमा मांगने के अर्थ में अंग्रेजी में कई शब्द हैं, जिनका बातचीत में व्यवहार किया जाता है. इन शब्दों के वास्तविक अर्थों को यहाँ दिया जा रहा है. 1. Excuse. 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 ये वर्ब है. क्षमा करना साधारण अर्थ में प्रयोग होता है. मुझे माफ करें. Please excuse me. 2. Forgive. 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 ये भी वर्ब है अथवा क्रिया है. दंडित करने की भावना को सदा के लिए मन से निकाल देना, हृदय से क्षमा कर देना. जैसे, गलती करना इंसान का काम है, उसे क्षमा करना परमात्मा का. To err is human, to forgive is divine. 3. Pardon. 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 ये भी क्रिया है अर्थात वर्ब है. अपराधी को मिले हुए दंड से मुक्त करना. मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें. Please pardon me for my mistake. 4. 4. Mistake. This is a verb. ये भी क्रिया है. MISTAKE. Mistake. गलत समझना. गलती से आप मुझे डॉक्टर समझ रहे हैं. Don't mistake me for a doctor. 5. Sorry. ये adjective है. मुझे खेद है. मुझे देर से आने का अफसोस है. I'm sorry for being late. SORRY. Sorry.
आजकल साधारण बोलचाल में आई बेग योर पार्डन का हल्के फुल्के शिष्टाचार वाक्य के रूप में आम प्रयोग होने लगा है। फोन पर जब आपको आवाज नहीं सुनाई देती तो आप कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन। तो उसका यह आशय होता है कि आप तो ठीक बोल रहे हैं पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कृपया दोबारा कहें, प्लीज रिपीट इट। यह भी चलेगा, पर आपको मूल अर्थ भी ज्ञात होना चाहिए। पृष्ठ 15